Now students, let's go for direct material variances. We are doing one sum on direct material variances. Direct material variances. So इसमें फर्स्ट कौन सा आएगा? मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फर्स्ट आ जाएगा. फिर इसको हम लोग वी कैन सब डिवाइड दिस एज डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस. What do you mean by that? A direct material price और direct material usage ऐड किया तो you should get direct material cost variance. ये दोनों वेरिएंस आपने फाइंड आउट किया और आपने इसको ऐड किया तो आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिलना चाहिए. तो यू कैन रीचेक योर आंसर, चेक कर सकते हैं आप आंसर को. फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट कर दो, फिर ये दोनों फाइंड आउट करो, ऐड करके देखो इट इज़ इक्वल टू दिस. इफ इट इज़ दैट योर आंसर इज करेक्ट, देन डायरेक्ट मटेरियल यूसेज को फिर से हम लोग सब डिवाइड करेंगे. So what in direct material? We mix variance and direct material yield variance. Direct material mix variance plus direct material yield variance is equal to direct material usage variance. So this is our basic chart on direct material variances. So we have to find out, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस, तो आपको 5 टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस फाइंड आउट करना है. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस. सो वी आर हैविंग वन प्रॉब्लम विथ अस. तो जस्ट देखो, पढ़ो. स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 100 kg केमिकल ए इज गिवन बिलो. स्टैंडर्ड के हिसाब से 100 kg आउटपुट ऑफ केमिकल ए के लिए इतना इनपुट लगता है. एक्स 45 kg, y 40 kg, material z 25 kg, and you have given the rate of per kg material x 4, per kg material y 8, per kg material z rupees 12. So if you multiply 45 with rupees 4, you will get 180, 320 and 300. So total क्या हो गया कॉस्ट? 800 कॉस्ट होगा. 110 kg इनपुट डाल दिए तीनों मिला के, उसमें से स्टैंडर्ड लॉस माइनस कर दिया तो 100 kg आउटपुट आ जाएगा. तो ये चार्ट आपको क्लियर है ना? फॉर गेटिंग स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 100 kg ऑफ केमिकल ए, केमिकल ए का 100 kg मिलना है तो आपको ये कॉम्पोजिशन में एक्स का 45 kg, वाई का 40 kg, जेड का 25 kg डाल दिया तो इन टोटल क्या कर दिया? 110 kg डाल दिया. उसमें से स्टैंडर्ड लॉस तो 10 है, उसके बाद आपको 100 kg आउटपुट मिल जाएगा. मीन्स 110 इनपुट डाल दिया तो 100 kg ऑफ आउटपुट मिल जाएगा ऑफ केमिकल ए. और हर केमिकल, हर मटेरियल, रॉ मटेरियल का रेट आपको दिया है 4, 8, 12. 45 इंटू 4 कर दिया तो टोटल 180. तो आपको कॉस्ट क्या हो गया? 800 रुपीज़ हुआ कॉस्ट, जिसमें आप 100 kg ऑफ केमिकल ए बना सकते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से. बट एक्चुअली क्या हो गया फैक्ट्री में? एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स हुआ ऑफ केमिकल ए, 2000 यूनिट्स आउटपुट आया केमिकल ए. और एक्चुअल मटेरियल यूसेज एक्चुअली देखा तो 1000 kg ऑफ एक्स यूज़ किया है जिसका रेट 3.8 है. 850 kg ऑफ वाई आ गया 8.4, 450 kg ऑफ मटेरियल जेड है 13 पर kg, और टोटल मटेरियल यूज़ किया 2300, और अपना कॉस्ट क्या है एक्चुअल 16,790. तो आपको क्वेश्चन क्लियर है? एक्चुअल डेटा दिया है और स्टैंडर्ड डेटा दिया. एक्चुअली 2000 यूनिट्स ऑफ केमिकल ए लगा है और उस पर हम लोग को अलग अलग कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स वाई जेड उन्होंने यूज़ किया है, एक्चुअली यूज़ किया है. और टोटल 2300 kg यूज़ किया है अलग अलग रेट में, एक्स का, वाई का, जेड का, और टोटल कॉस्ट 16,790 हुआ है. तो अब आपको फाइंड आउट करना है ये 5 टाइप्स ऑफ वेरिएंस: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. So direct material cost variance. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. डायरेक्ट मटेरियल, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इटसेल्फ सेज कॉस्ट में क्या ऊपर नीचे हुआ है. तो फिर आप लोग को बेसिक कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉस्ट, एक टोटल कॉस्ट क्या है? 16,790
टोटल आउटपुट क्या आएगा, 2000 यूनिट्स के लिए एक्चुअल कॉस्ट 16790 हुआ है। तब 2000 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा, तभी तो कॉस्ट वेरिएंस आएगा ना। अब उस पर वर्ड पे ध्यान दो कि कौन सा वेरिएंस वी आर गोइंग हम लोग निकाल रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट। तो हम लोग बोले कॉस्ट में क्या ऊपर नीचे हुआ है, तो कॉस्ट किसका है, एक्चुअल डेटा से हम लोग कंपेयर करना है। एक्चुअली क्या हो गया, 2000 यूनिट्स आउटपुट आया है बात एक्चुअली, और उसका कॉस्ट 16,790 है। तो 2000 यूनिट्स आउटपुट स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होगा उसका टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट हम लोग को क्या निकालने का है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तभी स्टूडेंट्स देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट वी हैव टू रिमूव। एक्चुअल कॉस्ट तो वी आर हैविंग 16,790, so we have to remove this standard cost for actual output। तो कॉस्ट कैसा बनता है यहाँ पे, पर केजी मटेरियल एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली इनटू द रेस्पेक्टिव प्राइसेस से हम लोग को कॉस्ट मिलता है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्या है, कितना मटेरियल एक्स वाई जेड स्टैंडर्ड का हिसाब से यूज़ करना है 2000 यूनिट्स ऑफ केमिकल ए बनाने के लिए। सो वी आर गेटिंग दैट ना, सो वी विल डू वन वर्किंग हियर। For 2000 units of chemical A, standard cost we are going to find out। अभी क्या करना है, 2000 यूनिट्स ऑफ केमिकल ए के लिए कितना स्टैंडर्ड के हिसाब से इनपुट चाहिए, इनपुट तो स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड इनपुट कितना लगेगा, स्टैंडर्ड इनपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए कैसा होगा, फाइंड आउट 1000 kg स्टैंडर्ड का हिसाब से। स्टैंडर्ड चार्ट पे देखो आप, आउटपुट 100 kg है, तब इनपुट कितना लगा 110 kg आउटपुट है, ये इनपुट है। आउटपुट 100 kg के लिए 110 kg इनपुट लगा। अभी आपका आउटपुट कितना है 2000 kg, तो आपका इनपुट कितना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड इनपुट कितना लगा इनपुट 2000 kg आउटपुट बनाने के लिए। इनपुट ज़रूरी है ना, तो तभी जो जाके मालूम होगा कि क्या कॉस्ट होगा। इनपुट अपने को इट इज़ नॉट गिवन, स्टैंडर्ड इनपुट तो अपने को फाइंड आउट करना है, खाली दिया है आउटपुट एक्चुअल 2000 यूनिट्स बनाया है 2000 यूनिट्स। तो 2000 यूनिट्स आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड के हिसाब से इनपुट लगेगा। लेकिन चार्ट में क्लियर है, 100 kg आउटपुट के लिए 110 इनपुट लगा है, तो 2000 kg आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगेगा। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 2000 इंटू 110 अपॉन 100, तो देखो क्या आएगा, 2000 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, सो क्या आएगा 2200 kg आएगा। दिस इज 2200 kg स्टैंडर्ड के हिसाब से 2200 kg इनपुट आएगा टू प्रोड्यूस 2000 kg आउटपुट। अभी 2200 में स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन एक्स वाई जेड का क्या होगा, एक्स वाई जेड 2200 में इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, एक्स वाई जेड का कौन सा रेशो में लेना चाहिए हम लोग, क्योंकि अपने को मालूम होना चाहिए ना क्या रेट मल्टीप्लाई करने के लिए कितना kg एक्स यूज़ किया, कितना kg वाई यूज़ किया, कितना kg जेड यूज़ किया, वो पता चलेगा तो ही अब वी कैन मल्टीप्लाई विद दैट रेस्पेक्टिव रेट एंड फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। सो अभी 2200 इनपुट में एक्स का कितना है, 110 में 45 है, 2200 में कितना होगा, सो वही रेशियो में 2200 डिवाइड बाय 110 इंटू 45, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 2200 डिवाइड बाय 110 इंटू 45, तब क्या आएगा 900 kg। 900 kg एक्स का यूज़ किया, 2200 डिवाइड बाय 110 इंटू 40, 800 kg वाई का
2200 अपॉन 110 इंटू 25, 500 kg Z का यूज़ किया था। अभी ऐड करके देखो 2200 kg है, तो 2200 kg इनपुट लगेगा स्टैंडर्ड का हिसाब से 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट केमिकल ए बनाने के लिए, और उसका कॉम्पोजिशन ऐसा होगा 900, 800 और 500। तो अभी वी गॉट दैट कॉम्पोजिशन। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए क्या रहेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, बराबर। स्टैंडर्ड कॉस्ट वी आर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए, तो ये रेट से वी हैव टू रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12। तो अब आप देखिए कितना होगा, 900 इंटू 4 3600, 800 इंटू 8 6400, 500 इंटू 12 6000। सो ऐड एंड सी, सो आपको क्या आएगा 16000। तो आपको क्लियर है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट 16000 है, 16000 रुपीज़, बल्कि एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ 16790, स्टैंडर्ड कॉस्ट 16000 है। अभी आपको क्लियर होगा, एक डेटा इट्स वेरी क्लियर, मैंने एक्सप्लेन किया। 2000 यूनिट्स ऑफ केमिकल ए एक्चुअल आउटपुट है, वो एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। अभी स्टैंडर्ड रेट तो रेडीमेड है अपने पास 4, 8, 12, इसको तो हम लोग बदल कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता चलने का है कि एक्स वाई जेड कौन सा कॉम्पोजिशन में यूज़ किया है, उसके लिए कितना इनपुट चाहिए। पहला विल फोकस ऑन व्हाट इज़ द इनपुट। सो 100 kg ऑफ आउटपुट, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड बोला है 100 kg ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए कितना है, 110 kg इनपुट यूज़ किया है। क्लियरली क्वेश्चन बोला है 100 kg के लिए 110 इनपुट यूज़ किया है। तब 2000 kg ऑफ आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड के हिसाब से इनपुट लगेगा। सर 2000 इंटू 110 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2000 इंटू 110 अपॉन 100, ये तो बेसिक लेवल आपका स्कूल का मैथ्स है। सो आपको कितना मिलेगा, 2200 kg ऑफ इनपुट यूज़ किया है, करेक्ट। वो इनपुट का क्या कॉम्पोजिशन होगा, कॉम्पोजिशन ज़रूरी है क्यों, तभी तो मालूम पड़ेगा एक्स का क्या, एक्स कितना, एक्स का कॉस्ट क्या है, वाई का कॉस्ट क्या है, जेड का कॉस्ट क्या है। तो केजीस मालूम पड़ेगा तो ही वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट। सो 2200, ये रेशो देखो 110 में 45 है, तो अब 2200 में कितना होगा, तो 2200 डिवाइड बाई 110 इंटू 45, तब आया 900 kgs, 800 kgs, 500 kgs। तो 2200 में x is 900, y is 800, z is 500, and you multiply with the respective rates 4, 8 and 12. So we'll get this cost को ऐड करो 16000, तब आप यहाँ पे डालेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे जाना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, तो अभी क्या बोला 16000 हम वी हैव रिमूव। तो आप देखिए 16000 माइनस 16790, सो व्हाट विल गेट, यहाँ पे लिखो 16790 इक्वल टू 790 एडवर्स में गया, नेगेटिव में गया, तो अपना एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा ही है। स्टैंडर्ड का हिसाब से 2000 यूनिट्स ऑफ केमिकल ए के लिए खाली 16000 लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कितना हो गया 16790। स्टैंडर्ड के हिसाब से यू शुड ओनली स्पेंड 16000, बट एक्चुअली 16790 हुआ है एक्चुअल डेटा के हिसाब से। तो 790 एडवर्स में गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्लियर हुआ ना। सो वी विल गो फॉर नेक्स्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये वेरिएंस एकदम इजी है, बाकी सब वेरिएंस है। सो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस से क्या आएगा, उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला मत सोचो, आप पहले सोचो क्या आप लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट बाय हार्टिंग द फॉर्मूला। तो प्राइस में क्या वेरिएंस आया, डायरेक्ट मटेरियल, तो आप मटेरियल क्या क्या यूज़ किया है, एक्स वाई जेड, उसका क्या प्राइस है 4, 8, 12। अभी एक्चुअल क्या प्राइस है 3.8, 8.4 एंड 13 पर kg, ये तीनों का देखो प्राइस में इधर ही आपको डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। तो प्राइस वेरिएंस इज वेरी इजी, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सब आपने क्या किया, आपको अगर फॉर्मूला चाहिए तो देखो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या करेगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, दिस इज द फॉर्मूला।
फॉर्मूला बाहर करने से फॉर्मूला समझने का कोशिश करो। सो क्या करेगा, एक्स मटेरियल एक्स के लिए क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी 1000 खरीदना है, स्टैंडर्ड के हिसाब से खाली 4 रुपया जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल रेट कितना दिया 3.8, तब क्या आएगा 200 फेवरेबल में आया, क्योंकि एक्चुअल रेट कम में 3.8 है और स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग ने 4 होना चाहिए, उसका जगह 3.8 ही दिया। और वाई का देखो, वाई का 850 है क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग ने खरीदा, स्टैंडर्ड के हिसाब से 8 रुपया जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली 8.40 दिया है। अब क्या करेगा ये 8 माइनस 8.4, कैलकुलेटर यूज़ करो तो -0.4 आया इंटू 850, तब आपको आया -340 एडवर्स में आया, क्योंकि 40 पैसा ज़्यादा है एक्चुअल में और उधर खाली 8 रुपये है। और जेड का क्या है 450, एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग ने खरीदा, स्टैंडर्ड के हिसाब से 12 रुपया पर केजी है, लेकिन एक्चुअली 13 रुपया दिया, तो वहाँ भी हम लोग को नेगेटिव आ गया, 450 नेगेटिव, 1 रुपया ज़्यादा दे दिया। तो अभी नेट टोटल क्या आया, नेट क्या आया इसका 340 प्लस 450 माइनस 200, सो आपको क्या आया 590 एडवर्स। नेगेटिव ऐड कर दो, फिर 200 से माइनस कर दो, तो आपको क्या आएगा, नेगेटिव बढ़ा है तो 590 नेगेटिव में एडवर्स आ जाएगा। सो दिस इज डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, 590 एडवर्स में आया। सो प्राइस वेरिएंस इज लिटिल बिट वेरी इजी, बट स्टिल स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करता है, यहाँ पे दे टेक स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। आपको याद करने का स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना नहीं है, हम लोग को प्राइस में क्या वेरिएंस हो तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना बाहर से खरीदा, फिर ये तो सिंपल है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो दिस इज क्लियर ना, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नाउ वी विल गो फॉर डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अभी आया डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ किया, उसका ऊपर नीचे कितना हो गया, सो दैट विल बी द, उसका मतलब वो ये यूज़ कितना किया, यूसेज में कितना ऊपर नीचे हुआ स्टैंडर्ड और एक्चुअल के हिसाब से। तब आप क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। सो वी हैव यूज्ड व्हाट 1000 kg ऑफ मटेरियल एक्स, 850 kg ऑफ मटेरियल वाई, 450 kg ऑफ मटेरियल जेड। एक्चुअल हम लोग इतना यूज़ किया, लेकिन हम लोग ने वी हैव रिमूव्ड वर्किंग में हम लोग ने निकाला है स्टैंडर्ड के हिसाब से 2000 यूनिट्स के लिए कितना यूज़ करना चाहिए, 900 kg, 800 kg और 500 kg, बट एक्चुअल के हिसाब से कितना यूज़ किया 1000, 850, 450। तभी आपको मालूम पड़ रहा है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल के हिसाब से इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 900, 800, 500, ये हम लोग फर्स्ट वर्किंग में लिया हुआ है, उसको हम लोग को कंपेयर करना है एक्चुअल यूसेज ऑफ मटेरियल। नीड टू अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा बैठ के सोचो क्या हम लोग ने फर्स्ट निकाला, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट था, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतना लगता है 2000 यूनिट्स ऑफ केमिकल एक्चुअल इनपुट में, एक्चुअल आउटपुट के लिए, लेकिन एक्चुअली कितना हाउ मच मटेरियल वी हैव यूज्ड 1000, 850, 450। सो वी आर फाइंडिंग व्हाट यूसेज, मटेरियल यूज में कितना ऊपर नीचे हुआ है। तो हम लोग यूज़ किया है 1000, 850, 450, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना यूज़ करना है 900, 800 और 500, तो इसमें कितना वेरिएंस आ गया। सो दिस वी विल फाइंड आउट नाउ। सो व्हाट यू विल राइट, क्या फॉर्मूला आएगा, स्टैंडर्ड रेट बाहर रखो इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट के सम करना है, स्टैंडर्ड रेट मटेरियल एक्स वाई जेड तीनों का ले लो। फर्स्ट क्या आएगा 4 रुपया स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना वी हैव रिमूव्ड इन वर्किंग में हम लोग ने निकाला है, वर्किंग करके उसमें जाओ चार्ट में 900 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी वॉज 1000। तो यहाँ पे देखो 900 माइनस 1000, 100 kgs वी हैव यूज्ड मोर,
तो 100 इंटू 400 सॉरी, तो 400 इज एडवर्स वेरिएंस हुआ। एक्स में वी हैव यूज मोर, और वाई में स्टैंडर्ड रेट इज 8। वाई में कितना यूज़ करना है स्टैंडर्ड के हिसाब से? 800 kgs यूज़ करना है, और एक्चुअली कितना यूज़ किया? 850। तो 800 माइनस 850 इज -50, -50 इंटू 8 इज 400, वो भी एडवर्स में गया है। जेड व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट? 12। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन फर्स्ट वर्किंग में वी गॉट 500, दे हैव यूज 450, तो यहाँ पे 50 kg कम यूज़ किया है। 50 इंटू 12 600, ये फेवरेबल है। 50 इंटू 12 600, तो यहाँ पे नेट देखो क्या आया? -400 -400 -800, -800 प्लस 600 -200, तो 200 क्या आया? एडवर्स, करेक्ट। सो अब आप चेक कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट चार्ट में क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या था? वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वी गॉट 790, एडवर्स मिला। तो अभी डायरेक्ट मटेरियल प्राइस में वी फाउंड आउट 590 एडवर्स, करेक्ट। और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज में वी गॉट 200 एडवर्स। तो अब आप ऐड करके देखो, 590 -590 -200 -790, तो आपको क्लियर है ना? आप ऐसा डायरेक्ट आंसर यू कैन चेक, फिर आप नेक्स्ट इसमें जा सकता है। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स एंड डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सो दिस इज वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी इजी सम। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस अगर आप बराबर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ सम्स, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा एक एक ये फिगर्स लिखने का पहला, क्यों वाई वी आर राइटिंग इट, क्यों अपना हम लोग लिख रहे हैं, क्या कौन सा कॉस्ट लेना है, कौन सा रेट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस में ऊपर नीचे कितना होगा। फिर डायरेक्ट मटेरियल यूसेज में भी चेक करने का आपको देखना है यूसेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, स्टैंडर्ड का हिसाब से स्टैंडर्ड मटेरियल कितना यूज़ करेगा एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए वो आपको जस्ट आपको फोकस करना है। तो ऐसा छोटा मोटा पॉइंट पे फोकस करेगा, इट इज़ वेरी इजी। खाली एक दो सम कर लिया तो आप कौन सा भी टाइप का सम यू कैन डू इट ऑन योर ओन। नाउ डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया। Now go for direct material usage. It's again divided into direct material mix variance and direct material yield variance. So direct material mix variance. So हर वेरिएंस पे सम करने का पहला जस्ट थिंक ऑन कौन सा वेरिएंस यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो मिक्स में जो कॉम्पोजिशन हो, रेशियो में क्या ऊपर नीचे हुआ, स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या रेशियो है, एक्चुअल के हिसाब से क्या रेशियो है। तो आप विल सी द क्वेश्चन। स्टैंडर्ड के हिसाब से 110 kgs में क्या रेशियो है? 45 40 25। इसका रेशियो 45:40:25। ये कॉम्पोजिशन में हम लोग केमिकल ऐड करेंगे, अंडरस्टूड, टू गेट व्हाट 100 kg ऑफ आउटपुट ऑफ ए। अभी एक्चुअली क्या यूज़ किया? एक्चुअली 1000 kg 850 450 kg 2300 kgs में ये कॉम्पोजिशन है, एक्चुअल कॉम्पोजिशन। अब क्या करेगा? 2300 टोटल केजीज है ना। वील अंडरस्टैंड फर्स्ट क्लियरली 2300 इज व्हाट? एक्चुअल इनपुट, करेक्ट। ये एक्चुअल इनपुट को हम लोग एक्चुअली कौन सा रेशियो में लिया है? 1000:850:450। इस स्टैंडर्ड का हिसाब से इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? आर यू क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा आप जरा सोचो क्या व्हाट आई एम सेइंग। 2300 एक्चुअल इनपुट वी हैव यूज्ड कैसा रेशियो में? 1000:850:450 एक्चुअल। सी ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्चुअली वी हैव यूज्ड XYZ ना। कौन सा रेशियो? 2300 को 1000:850:450। अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से वी हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड मिक्स क्या होगा। यही 2300 स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन, स्टैंडर्ड रेशियो में क्या होगा?
कैसा हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो 2300 इनपुट अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से जाता होता तो कौन सा कॉम्पोजिशन में गया होता. सो व्हाट यू विल डू 45 अपॉन 110 इंटू 2300. 110 में x 45 kg से 110 में x का रेशियो 45 है. x इज रेशियो नो क्या बोल रहे हैं x 45 है. अंडरस्टूड. 40 रेशियो क्या है 45:40:25. तो 110 टोटल kg होगा तो 45x होगा. तब 2300 टोटल kg होगा तो x क्या होगा. दैट इज अ थिंग. आर यू क्लियर. सो क्या करना है हम जस्ट करें कैलकुलेटर 45 डिवाइड बाय 110 इंटू 2300. तो क्या होगा राउंड ऑफ कर दो 940.90 कुछ मिल रहा है तो आप 941 कर दो. फिर आप समझो स्टैंडर्ड के हिसाब से 40 kg लेगा बाइक का. 110 में 40 kg होगा तब 2300 kg इनपुट में कितना होगा बाइक का. तो सेम वे क्या करना है 40 डिवाइड बाय 110 इंटू 2300. तो 836 आपको आएगा. 836 लेगा हम लोग. उसी तरह Z का 25 kg होगा 110 में स्टैंडर्ड का हिसाब से. तब 2300 में कितना होगा. तो 2300 23 डिवाइड बाय 110 इंटू 2300 करो तो आपको मिलेगा 481. आप राउंड ऑफ कर दो पॉइंट में आएगा आंसर. तो 481 मिलेगा. करेक्ट ना. फर्स्ट क्या आएगा फिर से एक बार रीचेक करते हैं. 40 डिवाइड बाय 110 इंटू 2300 836 पॉइंट आया. एंड दिस इज 941 और 841. देखो यहाँ पे पॉइंट का कुछ डिफरेंस आया 5. यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ लगता है. 25 डिवाइड बाय 110 इंटू 2300. हाँ यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया. ओके सॉरी 523. वही मैं बोला ऐड किया तो 2300 नहीं आ रहा था. सो दिस इज द थिंग. सो व्हाट विल डू 25 डिवाइड बाय 110 इंटू 2300 तब आएगा 523. तो जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज़ किया है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए तो उसका रेशियो एक्चुअल के हिसाब से क्या रेशियो में लिया 1000 850 40 XYZ को. स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कॉम्पोजिशन इतना होना चाहिए बाकी 941 836 और 523. वही केमिकल को स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना ऐसा इस टाइप में इस कॉम्पोजिशन में यूज़ किया होता. तो अब इसमें क्या वेरिएंस आ गया है. सो यू अंडरस्टूड ना. डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आप कॉन्सेप्ट समझो क्या पूछ रहा है वो लोग. मिक्स बोल रहा है तो मिक्स लेके आप क्या करने का एक्चुअल इनपुट जो यूज़ किया है एक्चुअल इनपुट 1000:850 450 का हिसाब से यूज़ किया है. तो इस इधर स्टैंडर्ड के हिसाब से वही ये 2300 को कैसा यूज़ करेगा. 2300 को कौन सा ये वही स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से हाउ विल यूज़ स्टैंडर्ड के हिसाब से. सो 941 836 और 523 वैसा यूज़ करेगा. तो आप देखो इसमें डिफरेंस. हम लोग ने एक्स को एक्चुअली 1000 kg यूज़ किया है लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको 941 यूज़ करना है. तो ये अंडरस्टूड ना. मिक्स में डिफरेंस आ रहा है. जो मिक्सिंग किया है वो कौन सा रेशियो में डाल दिया अंदर इनपुट उसमें डिफरेंस आया है. तो व्हाट विल डू नाउ विल गो फॉर डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए. सो व्हाट इज फिर स्टैंडर्ड रेट बार स्टैंडर्ड रेट आएगा इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स. तो स्टैंडर्ड रेट क्या है. स्टैंडर्ड रेट आपका पहला क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट से सम करना है. 4 इंटू स्टैंडर्ड मिक्स क्या है 941 होना चाहिए लेकिन एक्चुअल 1000 है. अब क्या करेगा 941 माइनस 1000 इंटू 4 तो 236 नेगेटिव में आया. फिर स्टैंडर्ड एक्स का हुआ. वाई का क्या है. वाई का स्टैंडर्ड रेट इज 8 इंटू 836 स्टैंडर्ड मिक्स है. एक्चुअल मिक्स 850 है. सो 836 माइनस 850 इंटू 8 सो विल गेट 112. Z का स्टैंडर्ड रेट इज 12 इंटू स्टैंडर्ड मिक्स इज 523
523 इट इज करेक्ट ना. 10 1 कैरी, हाँ 10 करेक्ट है. माइनस 450, एक्चुअली 450 यूज़ किया है लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से 523 यूज़ करना है. 523 माइनस 450 इंटू 12, तो ये थोड़ा फेवरेबल है. 876. अभी आप नेट लेके आओ. 876 माइनस 112 माइनस 236 इक्वल टू 528. फेवरेबल आ गया. नेट फेवरेबल इफेक्ट है क्योंकि 876 पॉजिटिव है. सो यू आर गेटिंग डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज 528 favorable. Correct. Now we will go for direct material yield variance. डायरेक्ट मटेरियल yield variance. डायरेक्ट मटेरियल yield म्हणजे yield में क्या डिफरेंस आ गया. yield म्हणजे यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉस हम लोग डिटेक्ट किया है. देखो 10, उसके बाद में हम लोग को 100 kg आया, तो केमिकल जो yield है उसमें कितना डिफरेंस आया. सो ये फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान से देखो. डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस. तब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स. सो पहला एक्स का देखो. स्टैंडर्ड रेट क्या है 4. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वी हैव रिमूव्ड दैट. हम लोग ने किया एक्चुअल प्रोडक्शन. ये क्या है, यूसेज वेरिएंस में हम लोग ने लिया है, निकाला है. 900, यहाँ पे देखो 900 800 500 ये होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स के लिए. तो हम लोग ने एक्स का कितना है 900, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज़ किया स्टैंडर्ड मिक्स का हिसाब से. स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से 941. तो क्या आएगा 41 माइनस 41 इंटू 4, तब आपको आएगा 164 नेगेटिव में आएगा. और वाई का देखें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 800 है. स्टैंडर्ड रेट क्या है इसका, स्टैंडर्ड रेट इज 8 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, सो 836. वो भी नेगेटिव में आया. 36 इंटू 8, सो वील गेट 288. नाउ जेड, स्टैंडर्ड रेट इज 12. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन फर्स्ट वर्किंग में 500 वी हैव रिमूव, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स. एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स इज व्हाट 523. सो व्हाट विल गेट, ये भी नेगेटिव में. सो 23 इंटू 12 क्या आया 276. सो आप ऐड करके देखते हैं, सब ऐड करना है क्योंकि सब नेगेटिव है. 276 प्लस 288 प्लस 164, सो नेगेटिव 728 आया. सो इट इज़ एडवर्स. तो मैं आपको बोला है आप चेक कर लो, ये एडवर्स है. यील्ड वेरिएंस एडवर्स आया और ये मिक्स फेवरेबल आया. और यूसेज वेरिएंस क्या आया 200. अभी यूसेज को डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस हाउ विल स्प्लिट. नेक्स्ट पेज विल गो. डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस को डिवाइड कर लिया तो कैसा करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स में कर देगा और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज में. सी आई एम राइटिंग शॉर्ट क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगा. आपको मालूम है ना VAR बोला तो वेरिएंस है. तो व्हाट वी हैव यूसेज वेरिएंस हम लोग को कितना मिला है यहाँ पर, पीछे विल टर्न एंड सी. डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्लियरली हम लोग को 200 एडवर्स मिला है. तो यहाँ पे क्या था 200 एडवर्स है. और मिक्स वेरिएंस हम लोग को 528 फेवरेबल आया. 528 फेवरेबल आया. और यूसेज सॉरी डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस. वेरी सॉरी यील्ड वेरिएंस. यील्ड वेरिएंस में तो डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज 728 एडवर्स.
एडवर्स में आया. अभी आप ये दोनों ऐड करके देखो प्लस दिस, सो व्हाट विल गेट 528 प्लस माइनस 728, so what will get 200 adverse. So your answer is correct. Second we'll go for a small explanation on yield variance. Yield variance में क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड रेट से सम करना है. तो अब यील्ड बनते हम लोग ने कितना यूज़ किया एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए. यील्ड मतलब आपको समझाना, आप यील्ड म्हणजे उत्पादन कितना हुआ, इसमें कुछ लॉस हुआ क्या ऐसा. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉस 10 बता रहे हैं, अंडरस्टूड. और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऐसा भी आप देख रहे हैं कम ही यूज़ करना है एक्चुअल प्रोडक्शन के. 900 800 500 ऐड कर लिया तो आपको कितना मिलेगा, 900 प्लस 800 प्लस 500 2200. और यहाँ पे एक्चुअली कितना यूज़ किया है 2300. तभी आपको मालूम पड़ रहा है ना कि यील्ड में मीन्स हम लोग ने जितना क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी कितना हुआ है 2000 kg के लिए हम लोग ने ज़्यादा ही मटेरियल यूज़ किया है. इतना अपना ये नहीं हुआ, एफिशिएंसी इतना बराबर इतना एफिशिएंट नहीं है. क्योंकि जब 2000 kg ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए वी आर यूजिंग 2300 एक्चुअल रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड के हिसाब से वी हैव टू यूज़ ओनली 2200 और यहाँ पे अपने 2300. तभी हम लोग को पता चल रहा है यील्ड वेरिएंस अपना एडवर्स ही है. तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड रेट तो बाहर लिखना ही है, उसके ऊपर अंदर क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना यूज़ करना है ये एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स. एक्चुअल क्वांटिटी क्या यूज़ किया 1000 850 450, लेकिन वो हम लोग को स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से लेना है. अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से लेना है, तब आपको मिलेगा 728 एडवर्स. सो आई थिंक दिस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है. नेक्स्ट वीडियो में वन मोर प्रॉब्लम आई विल कम विद डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस, सो दैट योर कंसेप्ट विल बी वेरी क्लियर. और एग्जाम में आप ऑलमोस्ट 80% सब तो आप कर ही सकता है, इवन 100%. बट अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है, कौन सा वेरिएंस के बारे में पूछ रहा है, उसका मीनिंग 2 मिनट बैठ के सोचो क्या है. मिक्स बोला तो क्या है, यील्ड बोला तो क्या है, यूसेज, कॉस्ट, प्राइस. सो थिंक फॉर दैट. जस्ट फॉर्मूला बायटिंग में जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सब में अगर इधर उधर ट्विस्ट कर दिया तो. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, गुड नाइट.